नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। वेलकम यू ऑल टू रिजल्ट गुरु। आप लोग जानते होंगे एसएससी जीडी का पेपर जो है वो आज यानी कि 10 जनवरी से शुरू हो गया है। और पेपर के पहले दिन ही हम ही लोगों ने एनालिसिस किया कि भैया जो नृत्य है हमारे यानी कि जो डांस फॉर्म्स हैं, इनसे भर भर कर क्वेश्चन आ रहा है, नृत्य से भर भर कर क्वेश्चन आ रहा है। तो क्यों ना नृत्यों से जुड़े कुछ सबसे इंपॉर्टेंट और ऐसे सवाल जो एक सवाल 4 चीजों को कवर करता हो, कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेकर आए जाए और बच्चों की तैयारी थोड़ी सी और मजबूत कराई जाए। तो चलिए, इसी उद्देश्य के साथ क्या आप लोगों की तैयारी मजबूत हो, जीडी के अंदर नौकरी लगने की तैयारी और ज्यादा मजबूत हो, शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो चलिए, प्रश्न नंबर 1 आप लोगों के सामने है भैया। बुरी आत्माओं को दूर करने के लिए बौद्धों द्वारा किया जाने वाला नृत्य हिमाचल प्रदेश का एक नृत्य रूप है, यानी कि हिमाचल प्रदेश के अंदर एक होने वाला नृत्य है। बौद्ध धर्म के लोग इसे करते हैं भैया, और क्यों करते हैं? ताकि भूत आत्माओं को भगा सके। नृत्य का नाम बताइए, छम है, नाट्य है, धाम है, या फिर भैया गोगरा है। तो इस नृत्य का नाम जो है वो है छम नृत्य। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये मोस्ट रिपीटेड, क्या भैया, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है एसएससी के अंदर। सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी, एमटीएस, स्टेनोग्राफर, कहीं ना कहीं एसएससी इस क्वेश्चन को पूछता रहता है। ठीक है, तो तैयार रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा एक खेल नृत्य। थोड़ा जो भैया क्या है, एक खेल नृत्य है, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? सिक्किम, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। तो ये कहां से संबंधित है? हिमाचल से संबंधित है नृत्य भी। कौन सा नृत्य भैया? थोड़ा नृत्य। अगला सवाल जी, डैश जो है, ये इस काट दीजिएगा। डैश सिक्किम के लोगों के के संरक्षक देवता माउंट खांग चेनदोंगा के सामने किया जाने वाला सिक्किम का एक समूह लोक नृत्य है। सवाल आ सकता है कि सिक्किम का समूह लोक नृत्य बताइए। तो आपको समूह लोक नृत्य बताना, और ये कौन सा नृत्य है भैया? चुफात है। क्या नाम है इस नृत्य का? चुफात नाम है इस नृत्य का। चलिए, सिक्किम का नृत्य है, कहाँ का? सामूहिक लोक नृत्य है, और किस जगह का है? सिक्किम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, अच्छा ये सवाल याद रखना है, एसएससी सीजीएल 2019 की दोपहर वाली, जो 4 तारीख को दोपहर वाली शिफ्ट हुई थी, वहां का सवाल है। जितने भी सवाल अभी तक मैंने पीछे कराए उनके अंदर बस ये नहीं था कि कौन से पेपर में कौन सी तारीख को कौन सी शिफ्ट मार के, सारे के सारे प्रीवियस ईयर सवाल हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। हाँ जी, सिक्किम के लिंबू समुदाय का, हाँ जी, सिक्किम के अंदर एक लिंबू समुदाय है, वहां का जो है, एक सेकंड में पेन का कलर सही करूंगा दोस्तों। हाँ जी, लिंबू समुदाय का पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है। पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र लिंबू समुदाय का कौन सा है भैया? याद रखेंगे, चयुप ब्रोंग है। चयुप ब्रोंग है। कौन सा है भैया? लोक वाद्य संगीत यंत्र भैया, चयुप ब्रोंग। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एसएससी सीजीएल 6/6/2019 की दोपहर की शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है ये भी। पोष मेला स्थानीय कारीगरों को लोक नृत्य, संगीत, भोजन और सांस्कृतिक प्रदर्शित करता है। जो पोष मेला है, अब ये कहां पर स्थित है? पोष मेला जो कि क्या करता है भैया? लोक नृत्य, संगीत, भोजन और सांस्कृतिक संस्कृति जो है वो प्रदर्शित करता है कारीगरों की। कहां से जुड़ा है ये? पश्चिम बंगाल से जुड़ा है। कहां से जुड़ा है जी? पश्चिम बंगाल से। ये सीजीएल 10/6/2019 की दोपहर की शिफ्ट का क्वेश्चन है भैया। व्याहुला गिद्धा, जो व्याहुला गिद्धा भारतीय राज्य में विवाह के दौरान किए जाने वाला एक लोकप्रिय नृत्य है। कहाँ का नृत्य है? पंजाब का नृत्य है, व्याहुला गिद्धा। चलिए अगला सवाल जी, पाकिस्तान की कौन सी जनजाति वजीरी नृत्य नामक एक पारंपरिक नृत्य रूप का प्रदर्शन करती है? नृत्य कौन सा है भैया? वजीरी नृत्य। कौन सी जनजाति करती है? एसएससी का सवाल है दोबारा से। पश्तू, ये पश्तून कबीला है जी, पश्तू कबीला है, ये इस नृत्य को करता है, वजीरी नृत्य को। कंधान नृत्य देश का सामान्य नृत्य है। कौन से देश का सामान्य नृत्य है भैया? कंधान नृत्य। याद रखना, श्रीलंका का। कौन सा? कंधान, श्रीलंका। भावई डैश का एक पारंपरिक नृत्य रूप है। भावई जो है वो किसका एक पारंपरिक नृत्य रूप है भैया? हाँ जी, किसका? गुजरात का। कहाँ का डांस है भावई? गुजरात का डांस है। केरल की निम्नलिखित में से कौन सी कला यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में है? ठीक है जी, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जो मतलब यूनेस्को जो हेरिटेज होती है, यूनेस्को हेरिटेज के अंदर आती है। 19 सीजीएल का सवाल है भैया। ये कौन सी है? ये कटियाट्टम। कटियाट्टम कौन सी भैया? कुटियाट्टम। चलिए, ओट्टाम थुल्ले एक पारंपरिक नृत्य रूप है जो किस राज्य में लोकप्रिय है? किस राज्य में लोकप्रिय है भैया? एक केरल के अंदर लोकप्रिय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारंपरिक लोक नृत्य गोटीपुआ किस राज्य से संबंधित है? कौन से राज्य से संबंधित है? उड़ीसा से संबंधित है। अच्छा, हर जितने भी ये क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये कौन से एग्जाम में कब आ रखे हैं, सब लिखा हुआ है। ये एसएससी के भैया सीएचएसएल 3 जुलाई 2019 में आया हुआ सवाल है। कब आया हुआ सवाल है? एसएससी के सीएचएसएल, ठीक है जी, के अंदर आया हुआ सवाल है। 3 जुलाई 2019 को जो पेपर हुआ था उसकी शाम वाली शिफ्ट में। निम्नलिखित में से किस
किसने नृत्य और संबंधित विषयों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कला आश्रम नामक एक संस्थान की स्थापना की है। कला आश्रम की स्थापना किसने करी है भैया? ये CHSL का सवाल है 2019 का। पंडित बिरजू महाराज ने करी है। किसने करी है? पंडित बिरजू महाराज ने करी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है। हाँ जी, प्रसिद्ध नृत्य चैमन चैमन चेरी। हाँ जी, जो चैमन चेरी प्रसिद्ध नृत्य है भैया, कुहिन रमन न्यार निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप से जुड़े हैं? ठीक है जी भैया, जो एक नृतक है चैमन चेरी कुन्हीरमन नायर, ठीक है जी, चेमनचेरी कुन्हीरम नायर जो है ये कौन से नृत्य से जुड़े हुए हैं भैया? कौन से जुड़े हैं? कथकली से जुड़े हैं। किस नृत्य से जुड़े हैं? कथकली से जुड़े हैं। झझिया नृत्य की उत्पत्ति भारतीय राज्य में हुई है। ठीक है जी, कौन से राज्य में झझिया जो नृत्य है इसकी उत्पत्ति कौन से राज्य में हुई है? बिहार के अंदर हुई है। नेक्स्ट सवाल जी, निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक का नृत्य रूप है? कर्नाटक का नृत्य कौन सा है भैया? ये CPO का सवाल है। बयालता कौन सा नृत्य है भैया? कर्नाटक का बयालता नृत्य कर्नाटक का है। ये CPO 2019 की शाम वाली शिफ्ट का क्वेश्चन है। चलिए जी, ये भी CPO 2019 की शाम वाली शिफ्ट का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन भी, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का एक नृत्य रूप है? राजस्थान का नृत्य रूप कौन सा है? झूलन। कौन सा है भैया? झूलन। चलिए, नृत्य रूप डांडिया पर्याय है, यानी कि इनमें से कौन सा नृत्य रूप जो है वो डांडिया जैसा है? ठीक है जी, कौन सा मतलब नृत्य रूप डांडिया जो है वो किससे जुड़ा है? कौन से त्योहार से जुड़ा है भैया? डांडिया जुड़ा है नवरात्रि से। कहां से, किससे जुड़ा है डांडिया? नवरात्रि से जुड़ा है। नवरात्रि के दौरान गोवा के चरवाहा समुदाय द्वारा डैश नृत्य किया जाता है। जो गोवा के चरवाहे हैं जिनके द्वारा CPO 2019 का सवाल है, नवरात्रि के दौरान कौन सा नृत्य करा जाता है? धनगर। कौन सा नृत्य करा जाता है नवरात्रि में? धनगर। और गुजरात के अंदर डांडिया। कर्म निम्नलिखित में से किस राज्य का नृत्य रूप है? हाँ भैया, कर्म जो है वो कौन से राज्य का नृत्य रूप है? CPO 19 का सवाल। किसका? झारखंड का नृत्य रूप है ये। रौफ राज्य से जुड़ा एक लोक नृत्य है। रौफ जो है वो कौन से राज्य का एक लोक नृत्य है भैया? याद रखना, रौफ जो है वो जम्मू एंड कश्मीर JNK का एक लोक नृत्य है। अगला सवाल जी, 18वीं शताब्दी में उड़ीसा के जंगलों में आदिवासी नृत्य के रूप में डैश नृत्य रूप की उत्पत्ति हुई थी और 19वीं शताब्दी में मार्शल आर्ट आधारित नृत्य रूप का दर्जा प्राप्त किया था। अब पूछ रहा है भैया, CPO 2019 का ही है, 12/3/2019 की जो शिफ्ट थी उसका सुबह वाली शिफ्ट का, कह रहा है कि भैया एक आदिवासी नृत्य है जो उड़ीसा के अंदर 18वीं शताब्दी में जिसका उदय हुआ या फिर जो बना, और 19वीं शताब्दी में इसे एक मार्शल आर्ट आधारित नृत्य के रूप में दर्जा प्राप्त हुआ। नृत्य कौन सा है? याद रखना, छऊ। नृत्य कौन सा है? छऊ। बहुत बार पूछ रखा है। निम्नलिखित में से कौन अरुणाचल प्रदेश राज्य का एक नृत्य रूप है? हाँ जी, अरुणाचल का एक नृत्य रूप कौन सा है इनमें से? पोपीर। कौन सा भैया? पोपीर। पंथी निम्नलिखित में से किस राज्य का नृत्य रूप है? कौन सा भैया? पंथी किसका वो है नृत्य रूप है? कौन से राज्य का? कौन से राज्य का है? छत्तीसगढ़ का। अगला सवाल जी, निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य के साथ भारत ने वर्ष 2015 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपनी प्रविष्टि बनाई थी? हाँ जी, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में कौन सा नृत्य 2015 में गया था? नाटी नृत्य गया था। कौन सा गया था भैया? नाटी। अगला सवाल जी, निम्नलिखित में से किसे यूनेस्को द्वारा अमूर्तल सांस्कृतिक विरासत ICH के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है? ICH के रूप में किसे मान्यता प्राप्त नहीं है भैया? सितार वादन को, योग को, कुंभ मेला को, ये छऊ नृत्य को। तो याद रखना है सितार वादन को नहीं है, बाकी सबको है। कथक और कथकली को अन्य नृत्य रूपों के साथ मिलाने वाले इस समकालीन भारतीय नृत्य को 1996 में संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार 2007 में पद्मश्री से सम्मानित करा गया था। भैया याद रखना, एक जगह बहुत सारा हो गया कि ये कथक भी करते थे, कथकली भी करते थे। कथक और कथकली को एक जगह मिलाया। 1996 के अंदर इन्हें जी संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला और 2007 के अंदर पद्मश्री मिला। इन व्यक्ति का नाम बताना है आपको। क्या नाम है? उस्ताद देबू। क्या नाम है? उस्ताद देबू। मोस्ट इंपॉर्टेंट। पुंग चोलम किस राज्य का लोक नृत्य है भैया? कौन सा नृत्य? पुंग चोलम। तो पुंग चोलम याद रखना, ये मणिपुर का नृत्य है। कहाँ का नृत्य है जी? मणिपुर का नृत्य है। पैठानी महाराष्ट्र से डैश का एक रूप है। महाराष्ट्र से डैश का एक रूप है भैया, नृत्य का रूप है। ये CPO 19 का सवाल है। वस्त्र बुनाई का रूप है, कृषि का रूप है, या फिर शास्त्रीय संगीत का रूप है? किसका रूप है? वस्त्र बुनाई का रूप है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए,
भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? भवाई जो है वो कौन से राज्य का लोक नृत्य है? ये एसएससी एमटीएस का सवाल है 2019 का ही। भवाई किस राज्य का नृत्य है भैया? भवाई नृत्य है राजस्थान का। चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो खत्म करते हैं। आशा करता हूं वीडियो के अंदर मिला हुआ कंटेंट आप लोगों को पसंद आया होगा, और कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।